नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से हाजिर है आपकी सेवा में एक नई क्लास के साथ। आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं अध्याय नंबर 9, हमारा राजस्थान जो किताब है कक्षा 6 की, उसमें राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं नामक जो 9वां अध्याय है उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले इस किताब के 8 अध्याय हम देख चुके हैं, एक और बचा। उसके बाद हम करने वाले हैं पोस्टमार्टम कक्षा 7 हमारा राजस्थान की जो किताब है उसका। ऐसे ही हम 6 से लेकर 12 तक तमाम किताबों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं भाई। यदि आपको लगे कि इस यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छी सामग्री मिल रही है तो अपने यार दोस्तों तक जरूर इसको शेयर करें और बताएं भाई मैटर कैसा है। विश्वास दिलाते हैं कि आप यहां से पढ़ने के बाद यदि एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मॉडल पेपर हल कर रहे हो। और खुशी की बात है कि अपने YouTube चैनल पर तमाम विषयों की जो क्लासें हैं राजस्थान की टॉप फैकल्टी के द्वारा शुरू हो चुकी है। तो लीजिए आज का पहला सवाल बगैर किसी देरी के। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य के संदर्भ में आरटीई एक्ट नियमों का सही नाम है। जो आरटीई एक्ट नियम है उनका राजस्थान में सही नाम क्या है। एक बार देख लेते हैं भाई आरटी एक्ट क्या है। देखिए आरटी एक्ट का जो पूरा नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। निशुल्क निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये देखिए भाई अपने देश में कक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देने के लिए ये एक अधिनियम पारित किया गया, बनाया गया। देखिए इसकी थोड़ी सी भूमिका निर्धारित करते हैं भाई। देखिए सबसे पहले ये 20 जुलाई 2009 को कहां पारित हुआ भाई। ये राज्यसभा में पारित हुआ। कहां? राज्यसभा, संसद का उच्च सदन, वर्तजनों का सदन जिसे कहते हैं, उस राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ। दूसरा जो सदन है उसमें 4 अगस्त, कब है? 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ भाई। कौन से सदन में? लोकसभा में। लोकसभा को लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी कहते हैं और निम्न सदन भी कहते हैं। तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ, 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर कब किए? 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने क्या कर दिए भाई? इस पर हस्ताक्षर कर दिए और ये अधिनियम बन गया। ये अधिनियम बन तो गया लेकिन लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 1 अप्रैल कब हुआ? 2010 को ये लागू हुआ। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले देख लेते हैं भाई। ये तो है इस अधिनियम के लागू होने की प्रक्रिया। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में ये पारित हुआ, लोकसभा में 4 अगस्त को, 26 अगस्त को जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो ये क्या है, बनकर तैयार हुआ और 1 अप्रैल 2010 को अपने देश में लागू हो गया। ये भाई कमी कब लगी और ये कहां से प्रक्रिया शुरू हुई? देखिए 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002। इस संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व जो है इनमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया और जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य कितने? 11, इनमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया। देखिए मूल अधिकार में कौन सा अधिकार एक अनुच्छेद जोड़ा गया भाई? 21A एक अनुच्छेद जोड़ा गया जिसके तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनका शिक्षा पाने का अधिकार होगा। ये कहां जिक्र है? ये जिक्र है जो अनुच्छेद 21A है उसमें। नीति निर्देशक तत्व में भाई एक अनुच्छेद जोड़ा गया, कौन सा? अनुच्छेद 45। इसमें क्या जिक्र है भाई? अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष और इसमें 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष।
कि बच्चों को क्या है, अधिकार है शिक्षा पाने का। इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों का जिक्र किया गया है भाई, इनकी देखभाल वगैरह पोषण का जिक्र इसमें किया गया। एक देखिए कर्तव्य, कर्तव्य एक अनुच्छेद जोड़ा गया भाई 51A। 51A, इसके तहत हर माता पिता और शिक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उसे शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत परिवर्तन किए गए मूल अधिकारों में एक अनुच्छेद जोड़ा गया 21A, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 और कर्तव्य जो है उनमें 51A। इसके तहत भाई ये मूल ढांचे में क्या है, परिवर्तन करके ये शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। तो ये तो थी भाई शिक्षा के अधिकार की बात। जो अपना सवाल है आरटी एक्ट नियमों का सही नाम राजस्थान में क्या है, तो जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है पहला ही, क्या है, अरे आरटी एक्ट नियमों का राजस्थान में सही नाम है राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य, राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। ये राजस्थान में आरटी एक्ट नियमों का सही नाम है। आगे चलिए, ये भाई याद रखना आपको इतना सा ढांचा कि कब लागू हुआ, कहां से प्रक्रिया शुरू हुई। ये 86वां संविधान संशोधन जिसके तहत 3 परिवर्तन किए गए। अगला सवाल, राजस्थान में विद्यालयों की स्थिति को देखने और समझने के लिए कौन से पोर्टल का उपयोग किया जाता है। जो राजस्थान के विद्यालय हैं उनकी स्थिति और उन्हें समझने के लिए जो पोर्टल का उपयोग किया जाता है, क्या साला दर्पण का किया जाता है, या आरटी पोर्टल का किया जाता है, या जन सूचना पोर्टल का किया जाता है, या इनमें से किसी का नहीं किया जाता। तो जो इसका जो राइट आंसर है वो तो है साला दर्पण। साला दर्पण में विद्यालय की स्थिति और उसको समझने संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। आरटी पोर्टल क्या है इसमें भाई, जो निजी स्कूल है उनमें 25% जो सीटें हैं वो गरीब और वंचित बालकों के लिए क्या है, आरक्षित रखनी पड़ती है। उनका लेखा जोखा जो है यो आरटी पोर्टल पर मिलता है। जन सूचना मतलब सरकारी कार्यालय और जो संस्थाएं हैं उनकी जानकारी सार्वजनिक, जो बोले तो सार्वजनिक तौर पे जनता के लिए उपलब्ध जन सूचना पोर्टल पे। अगला सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है भाई। जो जनगणना 2011 है उसके अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है, तो राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो तो है 66.11। कितनी है, 66.11। आप शॉर्टकट में इसे 66.1 भी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर तो है वो तो है 66.11। ये क्या है भाई, 79.19%। ये क्या है, ये है राजस्थान की पुरुष साक्षरता। ये पुरुष साक्षरता है भाई। 52.12, आप जिसे शॉर्टकट में 52.1 बोलते हैं, ये क्या है, ये महिला साक्षरता है। क्या है, महिला साक्षरता है भाई। नीचे एक दे रखा है 74.04, जिसे आप शॉर्टकट में 74% बोलते हैं। ये क्या है, ये है भारत की साक्षरता, भारत की साक्षरता। याद रखोगे भाई, चारों के चारों जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आपको पोस्टमार्टम करते रहना है। अगला सवाल, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1000 की आबादी पर खोला जाता है। 1000 की जहां की आबादी होती है, जिस कस्बे की आबादी 1000 या उससे अधिक होती है, तो वहां पर क्या खोला जाता है, क्या स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाता है, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है, या इनमें से कुछ नहीं खोला जाता। तो देखिए भाई, जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो तो है स्वास्थ्य उपकेंद्र। जिसकी आबादी 1000, वहां पर क्या स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाता है। जहां की आबादी 30,000 हो, कितनी, 30,000 हो, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। देखिए नाम में क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तो आपको लगेगा कि भाई बिल्कुल 0 लेवल पे खोला जाएगा, सबसे पहला खोला जाएगा, तो यहीं पर आप गलती करते हो। इन चीजों से बच के रहना है। तो स्वास्थ्य उपकेंद्र है वो तो 1000 की आबादी पर खोला जाता है, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 30,000 की आबादी पर खोला जाता है। और सामुदायिक बोले तो संपूर्ण समाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कब खोला जाता है, जब आबादी कितनी हो, आबादी 1 लाख हो। कितनी, 1 लाख आबादी हो, वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाता है। ये सारे के सारे जो सवाल है वो आपकी आरबीएससी की किताबों में दिए गए हैं भाई।
अगला सवाल, नागरिकों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य, जो प्रदेश के नागरिक हैं उनको आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जो निशुल्क आपातकालीन सेवाएं दी जाती है उसके टोल फ्री नंबर क्या है भाई? आप किस पे फोन करोगे तब आपको स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए निशुल्क आपातकालीन सेवाएं मिल जाएगी? तो वो जो नंबर है वो है 108। इसका राइट आंसर है 108। अगला सवाल देखिए, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो आपकी आरबीएससी की किताब में दे रखी है और यहां से कई बार सवाल उठा लेते हैं भाई, यहां से सवाल उठा लेते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये योजना कब चलाई गई भाई? ये 30 जनवरी, 30 जनवरी का दिन याद आए तो क्या याद आता है भाई? क्या गांधी जी की हत्या हुई थी इस तारीख को? कमेंट बॉक्स में बताओगे यदि गांधी जी को आपने पढ़ा है तो ये योजना जो है 30 जनवरी 2021 से शुरू की गई। अगली, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, ये बीपीएल परिवारों के लिए है भाई। मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष योजना ये कब शुरू की गई? ये 9 दिसंबर 2009, 9/12/9 इस तारीख को ये शुरू की गई। अगली है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। देखिए, इन योजनाओं को अलग से पढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री राजश्री योजनाओं में 6 किस्तों में 50,000 रुपए दिए जाते हैं। कैसे कैसे दिए जाते हैं, कब कितने दिए जाते हैं, कब 5,000 दिए जाते हैं, कब 2500 दिए जाते हैं, ये पोस्टमार्टम तब करेंगे जब हम योजना पढ़ेंगे। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 जून 1 जून 2016 को की गई। 1 जून का क्या है? 1 जून को अपने जो है भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है भाई, याद रखोगे। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से शुरू की गई। ये देखिए, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। एक है भाई मुख्यमंत्री निशुल्क पशु दवा योजना, क्या है? मुख्यमंत्री निशुल्क पशु दवा योजना। जी 1 मिनट में करता हूं आपको ना। एक है मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, ये भी आपको याद रखना है भाई। ये देखिए, मुख्यमंत्री निशुल्क जो दवा योजना है ये 2 अक्टूबर, कब है? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2011 से शुरू की गई। क्या? मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क पशु दवा योजना ये कब शुरू की गई? ये शुरू की गई भाई आपके 15 अगस्त 2012 से। कब? 15 अगस्त 2012 से। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना ये कब शुरू की गई? ये आपके शुरू की गई 7 अप्रैल 2013 से। कब से? 7 अप्रैल 2013 से। तो तीनों सवाल आप याद रखोगे। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना 11, पशु दवा योजना 2012 और जांच योजना 2013। पहली 2 अक्टूबर, दूसरी 15 अगस्त और तीसरी 7 अप्रैल। अगला सवाल, राजस्थान जननी मतलब है जननी शिशु सुरक्षा योजना, इसमें क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। ये कब शुरू की गई? ये शुरू की गई आपके 1 जून 2011 से। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना 1 जून 2011 से। ये सारी योजना है, इनका जिक्र आपकी आरबीएससी की किताब में किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण भी देख लेते हैं। ये भी आपके आरबीएससी की किताब में है। टेलीफोन के बारे में जिक्र किया गया है तो इसका पता होना चाहिए कि आविष्कार कब और किसने किया। इसका ग्राहम बेल ने किया भाई, टेलीफोन का आविष्कार जिससे आप बात करते हो, ये वाला, ये तो अभी आया है। ये तो इसे क्या बोलते हैं? मोबाइल। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने कब किया भाई? 1876 1876 ईस्वी में। कब? 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने किया किसका आविष्कार? टेलीफोन का आविष्कार। अरे टेलीविजन टीवी देखते हो ना आप, जिसमें समाचार आते हैं ना, न्यूज वाले समाचार छापते हैं। कैसे पैसे लेके छापते हैं या ईमानदारी से छापते हैं? देखिए, टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया? बेयर्ड मोदे ने किया भाई। कब है? 1925 में। कब किया भाई? 1925 में। जब अपने देश का कौन सा समय चल रहा था? असहयोग और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के बीच का जो समय है, उसी समय टेलीविजन का आविष्कार किया गया 1925 में। किनके द्वारा? जॉन बेयर्ड्स के द्वारा।
रेडियो का आविष्कार किसने किया भाई? मार्कोनी ने किया। किसने किया? मार्कोनी ने किया। कब है? 1896 ईस्वी में। ये भी आप याद रखोगे भाई। आगे चलिए, बैंक में जमा राशि, जो आपकी बैंक में जमा राशि है, किसी के लाखों की है, किसी की मेरी तरह 10 रुपए ही होगी, उस राशि को, बैंक में जमा राशि को किन किन के द्वारा, किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं उस राशि को? क्या एटीएम के द्वारा? जी हाँ, ऑटोमेटिक टेलर मशीन निकाल सकते हैं एटीएम से, चेक से भी निकाल सकते हैं, ड्राफ्ट से भी निकाल सकते हैं। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो उपयुक्त है। सभी इन सभी तरीके से हमें जो बैंक में अपनी जमा धनराशि है उसको निकाल सकते हैं। अगला सवाल, सभी बैंक कौन से बैंक के अधीन कार्य करते हैं भाई? सारे जो बैंक हैं वो कौन से बैंक, बैंकों का बैंक कौन सा? आरबीआई है क्या? आरबीआई। कौन सा बैंक है? आरबीआई। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935। कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो भारत में बैंकों की बैंक है भाई। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना, राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई भाई? ये अपना जो इसका राइट आंसर है वो है कब है? 1 अक्टूबर 1964। कब है? 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई। अब देखिए, ये तो अपन ने देख लिया कि 1 अक्टूबर 1964, 1964 को तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना हुई। लेकिन जो आपके ऑप्शन और दे रखे हैं इनको भी देख लीजिए। देखिए, वन्य जीव अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम कब बना भाई? 9 सितंबर 1972 को। बाघ परियोजना, कौन सी परियोजना? बाघ परियोजना कब आई भाई? 1 अप्रैल 1973। जल अधिनियम, ये इस बार के फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था भाई, ज्योग्राफी में ये सवाल आया था, जल अधिनियम कब बना? जल अधिनियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो कब? 1974। तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964, वन्य जीव अधिनियम 1972 और बाघ परियोजना 1973। 1974 में जल अधिनियम बना। अगला सवाल, राज्यों में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कौन से जिले की है भाई? जो राज्यों में सड़कों की लंबाई है वो सर्वाधिक कौन से जिले में? आपकी आरबीएससी के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है जोधपुर। क्या है? जोधपुर राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई जोधपुर जिले में है। सबसे कम किसमें? वो है धौलपुर में। सबसे कम किसमें? धौलपुर में। याद रखोगे भाई। आगे चलिए, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राज्य से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? लगभग राजस्थान के पुराने हिसाब से 7 जिलों से गुजरने वाला ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे सारे। कौन सा? NH 15। याद रखोगे भाई NH 15 को। ये क्या है? राजस्थान में सबसे छोटा, जिसका नया नाम क्या है? 919, 919, जिसका नया नाम है, ये क्या है? राज्य का सबसे छोटा NH। कहां से गुजरता है भाई? धौलपुर से गुजरता है क्या? यदि धौलपुर से गुजरता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। ये क्या है? ये राजस्थान का सबसे वेस्ट है। इसका पुराना नाम, इसका और इसका दोनों का पुराना नाम क्या है? NH 8। वर्तमान में NH 8 को क्या? NH 48 और NH 58 भी बोलते हैं। ये राजस्थान का सबसे वेस्ट राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई। आगे चलिए, राजस्थान में रेलवे के कितने जोन है? जो राजस्थान है इसमें रेलवे के कितने जोन है? तो देखिए भाई, 2 जोन है। कितने जोन है? इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो तो है 2 जोन है। कौन सा? एक का मुख्यालय जयपुर, एक का मुख्यालय कहां? जयपुर। दूसरे का कहां है? जबलपुर। कहां है? जबलपुर। इसे क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिमी रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे, जिसका मुख्यालय कहां? अपने जयपुर में है भाई। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी मध्य रेलवे, जिसमें कोटा संभाग का क्षेत्र आता है। ये 2 जोन है, एक तो उत्तर पश्चिमी रेलवे और दूसरा कौन सा? पश्चिमी मध्य रेलवे। पश्चिमी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो तो है जबलपुर।
यूपी में, और उत्तर पश्चिमी रेलवे है उसका मुख्यालय अपने जयपुर में है। कभी जयपुर रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो वहां लिखा मिलेगा कि उत्तर पश्चिमी रेलवे में आपका हार्दिक स्वागत है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल, राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है भाई? राजस्थान में 5 रेलवे मंडल है। कितने हैं? 5 रेलवे मंडल है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4। 5 रेलवे मंडल है। जयपुर, क्या? जयपुर, जयपुर बीकानेर, जयपुर बीकानेर, जयपुर बीकानेर जोधपुर, जयपुर बीकानेर जोधपुर अजमेर, जोधपुर अजमेर और कोटा। ये क्या है? राजस्थान में रेलवे मंडल है 5, जयपुर बीकानेर जोधपुर अजमेर और कोटा। याद रखना है भाई, ये आपकी आरबीएससी किताब है, संस्करण 2023 में दे रखा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ है भाई? ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष है वो अपने उदयपुर में है जिसे झीलों की नगरी कहते हैं। कहां पर है? उदयपुर में है। याद रखोगे, छापोगे अपने दिमाग पर। आगे चलिए, राजस्थान का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो 2005 में बना भाई, 2005 में यहां से सेवाएं शुरू हो गई, कौन सा है? क्या वो सांगानेर है, या सूरतगढ़ है, या बीकानेर है, या फिर कोई और है भाई? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है, सभी को पता है लगभग, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र है वो है सांगानेर एयरपोर्ट। कहां पर है? जयपुर में है। कहां पर? जयपुर, राज्य की राजधानी जयपुर। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो भी अपन देख लेते हैं, बाकी तो क्या है उस जिले के नाम से ही है। जैसे कौन सा? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां है भाई? ये अपने उदयपुर में महाराणा प्रताप है हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा जिसे भूमिगत हवाई अड्डा भी कहते हैं, कहां पर है ये बीकानेर में। नाल बीकानेर, नाल बीकानेर, नाल हवाई अड्डा कहां पर? बीकानेर में। महाराणा प्रताप कहां? उदयपुर। कोलाना, ये इंपॉर्टेंट है भाई क्योंकि नया नाम हो सकता है आपके लिए। कोलाना कहां है? कोलाना हवाई अड्डा जो है वो आपके झालावाड़ में। कहां पर? झालावाड़ में। लालगढ़, यहां से भी देखो आप, लालगढ़, लालगढ़ से आपको बीकानेर याद आएगा, लेकिन लालगढ़ जो हवाई अड्डा है वो कहां पर है? गंगानगर में। कहां पर है? गंगानगर में। किशनगढ़ एयरपोर्ट कहां पर है भाई? ये आपके अजमेर जिले में। अजमेर को क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय भी कहते हैं, लेकिन राजस्थान के मध्य में तो कौन सा है? नागौर है। नागौर का कौन सा गांव है? लापोलाई गांव है भाई। लेकिन राजस्थान का जो हृदय है वो अजमेर को कहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर है, सोनी जी की नसिया यहाँ पर है। इन तमाम चीजों को हम राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, हिस्ट्री, उसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में इस जो किताब है उसका अध्याय नंबर आखिरी लेकर। जय हिंद, जय भारत।